बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी हमलों पर इराकी अवाम और रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इराकी ज़राए ने ऐलान किया है कि हुकूमती एलायंस की जानिब से आज हंगामी इजलास तश्कील दिया जा रहा है। इन ज़राए का कहना है कि इस हंगामी इजलास में इराक में सिक्योरिटी के ख़तरनाक हालात और सूबे अल अंबार के मगरिब में अकाशात और अलकायम नामी इलाकों पर अमरीकी हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इराकी पार्लियामेंट में नबनी अलायंस के सरबराह और इराक की इस्तकामती गिरोहों के एक सीनियर कमांडर ने हुकूमत बगदाद से मुतालबा किया है कि वो इराक से अमेरिका की सरकर्दगी में बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के फौजियों के इनखला का अमल तेज़ करे। अमेरिका के इराक और शाम पर हमले, हलाकतें 40 हो गईं। अमेरिका ने इराक और शाम में 85 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए थे, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद 40 हो चुकी है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने उर्दन में अपने 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए इराक और शाम में ईरान की पासदारान इनकलाब और इनकी हमायती फोर्सेस के ठिकानों पर तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों से हमला किया था। कशीदगी के बाद रूस के आला ओहदेदार जनूबी कोरिया के दौरे पर। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सियोल की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस के नायब वज़ीर खारजा की हैसियत से एशिया पैसिफिक के अमूर की निगरानी करने वाले आंद्रे रोडेनको ने अपने जनूबी कोरियाई हम मनसब से मुलाकात की। जनूबी कोरिया के रहनुमा ने शिमाली कोरिया के साथ रूस के बढ़ते हुए फौजी ताउन के हवाले से जनूबी कोरिया की शदीद तशवीश से आगाह किया और रूस पर जोर दिया है कि वो ज़िम्मेदाराना इक़दाम करे। यमन में अमेरिका और बरतानिया की मुश्तरका कार्रवाई, हौसियों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जमान हौसी फौज याहिया सारिया का कहना है कि अमरीकी बरतानवी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48 फ़ज़ाई हमले किए हैं। हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद जारी रखेंगे। याहिया सारिया ने कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहर अहमर में इसराइल और इसके इत्तेहादियों के जहाज़ों पर भी हमले जारी रहेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका और बरतानिया ने मुश्तरका आलामिया में कहा है कि यमन में फ़ज़ाई हमलों के दौरान हौसी मलेशिया के 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में हौसी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और हथियारों के ज़खायर को तबाह किया गया। यरगमालियों की रहाई के लिए इसराइल में एहतजाज। 7 अक्टूबर को इसराइल में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के दहशतगर्दाना हमले में तकरीबन 1150 इसराइली शहरी हलाक हो गए थे, जबकि अस्करियत पसंद 240 अफराद को यरगमाली बनाकर साथ ले गए थे। गजा पर जारी इसराइली हमलों के तनाज़ुर में तकरीबन 100 यरगमाली आर्जी सीज़फायर के मुआहिदों के तहत रिहा हो चुके। ताहम कहा जा रहा है कि अब भी तकरीबन 130 इसराइली यरगमाली गजा में हमास के जंगजुओं के कब्जे में है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली साहली शहर तेल अवीव में यरगमालियों के अहले खाना ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसराइल गजा की पट्टी में बफर जोन बना रहा है। माहिरीन इसराइल ने अवामी सतह पर इस मंसूबे की तस्दीक तो नहीं की, ताहम लगता है कि वो गजा पट्टी, जो पहले ही एक नहायत छोटा सा और बहुत गुंजान आबाद इलाका है, इसका कुछ हिस्सा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल के दरमियान बफर जोन के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। इसराइल के इत्तेहादी कई ममालिक इसराइल को मुतअद्दिद मरतबा ख़बरदार कर चुके हैं कि वो गजा की पट्टी के इलाके पर कब्जे से बाज रहे। तुर्की ने ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में नए मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली। तबाहकुन ज़ल्ज़ले के महज 1 साल बाद ही तुर्की ने मुतासरा इलाकों में मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली। मुतासरीन को घरों की चाबियां भी फराहम कर दी गईं। हालिया अदवार में तुर्की को अपने मुल्क में सबसे तबाहकुन ज़ल्ज़ले का सामना करना पड़ा था। 6 फरवरी 2023 को जनूबी तुर्की में ताकतवर ज़ल्ज़लों के सबब 11 सूबों में 50,000 से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके थे। तुर्क हुक्काम ने
जांफिशानी का मुजाहिरा करते हुए काफ़ी कम वक्त में मुतासरीन के लिए घरों की तामीर मुमकिन बनाई है। बेघर होने वालों में से कुछ अफराद को हफ्ते के रोज़ नए मुकम्मल होने वाले मकानात की चाबियां दे दी गई। फ्रांस ने मसला फ़लस्तीन का हल पेश कर दिया। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ्रांस इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी दो रियासती हल के लिए पुरज़म है। फ्रांसीसी वज़ीर बराए यूरोप और ख़ारजा अमूर ने मशरक़ वस्ता के दौरे के पहले पड़ाव में मिस्र का दौरा किया। फ्रांसीसी वज़ीर ने एक्स पर अरबी और फ्रांसीसी में कहा है कि उन्होंने मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात की है और गज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और दो रियासती हल के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए फ्रांस के अज़म का अदा किया है। इसराइली वज़ीर अमरीकी हुकूमत पर बरस पड़े। नेतन्याहू ने अमरीकी हुकूमत पर बेन गुएर के अवामी तनकीद का जवाब दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हफ्तावार मीटिंग में एक इंटरव्यू में इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वज़ीर की जो बाइडेन इंतज़ामिया पर अवामी तनकीद को मुखातब किया है। इसराइली आउटलेट हार्टिज़ ने नेतन्याहू का हवाला देते हुए कहा है कि मुझे ये जानने के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका और आलमी बरादरी के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसराइल का गज़ा में एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़। इसराइल ने गज़ा में अपने एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जनूबी गज़ा में झड़पों के दौरान इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 225 हो गई है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 110 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत के नतीजे में अब तक 27,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 5वीं खेप रवाना। अहले गज़ा के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की 5वीं खेप रवाना कर दी गई। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल खेप खसूसी परवाज़ के ज़रिए नूर खान एयरबेस से रवाना की गई, जिसमें गज़ा की ज़मीनी ज़रूरियात के मुताबिक मौसम सरमा के लिए गर्म खेमे, तरपाल और कंबल शामिल हैं। जनूबी कोरिया ने नामनासब तबसरे पर रूसी सफ़ीर को तलब कर लिया। रूस की जानिब से जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी का जिम्मेदार जनूबी कोरिया को ठहराने पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया ने रूसी इल्ज़ाम को बेहुदा और जाहलाना करार देते हुए रूसी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने कहा था कि जज़ीरा नुमा कोरिया में बढ़ती हुई कशीदगी बुनियादी तौर पर अमरीका और इसके इत्तेहादी बशमूल जमहूरिया कोरिया और जापान की ढिठाई की पॉलिसी की वजह से है। सीना पर अमरीकी और बरतानवी तैयारों की बमबारी। यमन के दारुल हुकूमत सीना पर अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने शदीद बमबारी की। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी व बरतानवी तैयारों ने सीना एयरपोर्ट के करीब हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि 10 मकामात पर 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें हौसियों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और ज़ेर ज़मीन हथियारों का ज़ख़ीरा हदफ थे। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक अमेरिका ने हौसियों के 6 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल हमले से पहले तबाह कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिका ने इराक और शाम में मौजूद ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए थे। चिली में 92 मकामात पर खौफनाक आतिशज़दगी, 51 अफराद हलाक, एमरजेंसी नाफिज। आतिशज़दगी के बाद चिली के वस्ती और जनूबी हिस्सों में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। चिली के सदर ने टेलीविज़न पर खताब के दौरान बताया कि मौजूदा हालात बहुत अलमनाक हैं और आइंदा चंद घंटों में हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है।
बलूचिस्तान हुकूमत का 8 फरवरी को हसास पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस मअतल करने का ऐलान। निगरां हुकूमत बलूचिस्तान ने 8 फरवरी को हसास पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस मअतल रखने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर इतलात जान अचकजई ने कहा कि इंटरनेट सर्विस मअतल रखने का फैसला शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है। इंटरनेट सर्विस तुरबत, मच और चमन में आर्जी तौर पर मअतल रहेगी। कराची में हालिया बारिशों ने साबका कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए। इस शहर कायद में चंद घंटे की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। फरवरी के माह में होने वाली बारिशों ने गुज़िश्ता कई साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है, जबकि तरसील कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क के तमाम 859 इंतखाबी हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का काम तीनों सरकारी प्रेस अदारों में मुकम्मल कर लिया गया। पीटीआई की रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने पीटीआई की लियाकत बाग में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ को शहर में जलसे की इजाज़त देना मुमकिन नहीं, इससे शहर का अमन मुतासर हो सकते हैं। NA56 रावलपिंडी से पीटीआई के उम्मीदवार शहरियार रियाज ने दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने पर कहा कि ये अवाम से खौफ की अलामत है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को भी लियाकत बाग में इन जलसे की इजाज़त दी गई। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को नाअहल कर देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मर्तकब करार दिया था और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें आर्टिकल 63(1)H और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 के तहत नाअहल करार दिया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।